सरकार की तरफ से आज फेस्टिवल बोनांजा का अनाउंसमेंट हुआ है। कुछ लोगों को इसका जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। फायदा सरकार को भी मिलेगा क्योंकि सरकार ये चाहती है कि डिमांड को एक पुश मिले, कंजम्पशन बढ़े, और इसीलिए लोगों के हाथों तक पैसा पहुंचाने की 2 स्कीम आज लेकर आई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन इसका फायदा केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा, पीएसयू और पीएसबी में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। एक है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और दूसरी फेस्टिवल एडवांस स्कीम। इन दोनों में क्या खास है मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही में आरबीआई की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 7वीं सीरीज जो है वो जारी हो गई है। अब से लेकर के 16 अक्टूबर तक अगर आपको है गोल्ड में इंटरेस्ट तो ये बॉन्ड स्कीम, इस पर नजर जरूर डालें। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मेरी कोशिश है कंज्यूमर से जुड़ी काम की बात लेकर आऊं सिंपल भाषा में, और आप ताकि समझ सकें इसमें आपको कहाँ फायदा हो रहा है। आपको अगर जैसे आज मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करने वाली हूँ तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए आपको इसमें अप्लाई। और अगर मेरे वीडियोस इस तरह के आपको अच्छे लगते हैं, आपको इससे ऐसी जानकारी मिलती है जो आपको लगता है काम की बात है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो 2 बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, इसका फायदा वैसे मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इसका फायदा ले पाएंगे अगर उस राज्य की सरकार इसे ऑफर करती है तो एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें एलटीसी मिलता है 4 साल के ब्लॉक में एक बार। 2018 से 2021 के बीच में एक बार वो ये एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन क्लेम करते हैं। लेकिन अभी ना कोई छुट्टी में गया, लॉकडाउन की वजह से सारे जो यातायात के साधन हैं वो भी बंद थे, तो आप इस लीव ट्रैवल कंसेशन को अब इन कैश करवा करके सरकार आपको वाउचर देगी इन लीव ट्रैवल कंसेशन के अमाउंट पर। यानी एक तरफ आपको लीव इनकैशमेंट के पैसे मिलेंगे, प्लस आपको मिलेगा आपका जो भी टिकट होता है जो आप जिसके लिए इंटाइटल्ड हैं उसका 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ द फेयर। और इस वाउचर को खर्च करने के लिए 2 शर्त भी है। पहली शर्त तो ये है कि आपको इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना है, यानी कि ये उसकी एक्सपायरी डेट है, उसके पहले आपको इसे एग्जॉस्ट कर देना है। और आप कौन सा सामान खरीद सकते हैं? आप नॉन फूड आइटम ही खरीद पाएंगे और आप वही सामान खरीद पाएंगे जिस पर कि 12% या इससे ज़्यादा का जीएसटी लगता है। यानी सस्ते सामान नहीं, वो सामान जिसमें ज़्यादा जीएसटी लगता है उस पर ही ये वाउचर एप्लीकेबल होंगे। तो सरकार एक तीर से 2 निशाने, एक कि लोगों के पास हाथ में पैसा है वो खरीदारी करने जाएं, और साथ ही में जो दुकानदार हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा जब ये लोग बाहर निकलेंगे शॉपिंग करने के लिए और महंगा सामान खरीदें जिस पे जीएसटी 12% से ऊपर की तरफ लगता है, वही खरीदने की इस वाउचर के जरिए इजाजत होगी। इस एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से सरकार को उम्मीद है कि 19,000 करोड़ का वो एक डिमांड इन्फ्यूजन क्रिएट कर पाएगी, और अगर राज्य सरकार भी इस तरह की स्कीम को रोल आउट करेंगे तो और ज्यादा पैसे जो है वो बाजार में पहुंचा पाएगी, डिमांड क्रिएट कर पाएगी। अब बताती हूँ मैं आपको दूसरी स्कीम के बारे में, और ये है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। ये पहले भी दिया जाता था, लेकिन इसके बाद 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसे रोक दिया गया था। इसे वापस लाया गया है और इस बार ये फ़र्क रहेगा कि 10,000 का एक एडवांस जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, लेकिन इसे 10 इंस्टॉलमेंट में उन्हें वापस करना है। इंटरेस्ट फ्री होगा ये पूरा एडवांस, और ये मिलेगा एक रुपए कार्ड के तौर पर। यानी कि ये आपको कैश नहीं मिलने वाला है, बल्कि ये एडवांस आपको रुपए कार्ड, एक जैसे कि आप अपना डेबिट कार्ड या फिर कोई सोडेक्सो मील कार्ड्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ना, आपके जाएंगे दुकानों में ये व्यवस्था होगी कि आप इसका पेमेंट जो है आप रुपए कार्ड में जितना अमाउंट है, यानी 10,000 का अगर आपको ये रुपए कार्ड मिला तो 10,000 तक की आप खरीदारी कर पाएंगे। तो रुपए कार्ड के जरिए 10,000 रुपए इंटरेस्ट फ्री एडवांस जो है वो सरकारी कर्मचारियों को देने का प्लान आज निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी। अगेन ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, पीएसयू और पीएसबी में काम करने वाले लोगों को मिलेगा, और राज्य सरकार चाहे तो वो भी रोल आउट कर सकती हैं।
तो ये स्पेशल फेस्टिवल एडवांस के जरिए सरकार को उम्मीद है कि वो 4,000 करोड़ रुपए का डिमांड क्रिएट कर पाएगी बाजार में। 4,000 रुपए का डिमांड इन्फ्यूजन होगा और अगर राज्य सरकारें भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी पूरी तरह तो 8,000 करोड़ उसमें और ऐड कर लीजिए। अगर मान लीजिए केवल 50% राज्य ही इसके लिए तैयार होती हैं कि वो इस तरह का प्लान देंगी, तब भी 4,000 करोड़ और ऐड कर लीजिए। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में एक जो डिमांड है वो कहीं से नजर नहीं आ रहा है, लोग बाहर आकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की स्कीम के जरिए लोग बाहर आएंगे, खरीदारी करेंगे, डिमांड को पुश मिलेगा। हम देखेंगे कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई इस उम्मीद के साथ इन दो स्कीम्स को लेकर आई है। हालांकि इसका फायदा अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार भी ऑप्ट आउट कर सकती है। तो ये दो कदम जिससे कि कोशिश है कि बाजार में जो एक डिमांड सिनेरियो उसको थोड़ा सा कैटापुल्ट किया जाए। और तीसरी खबर जो आपको जाननी चाहिए, कि आपके ही फायदे की खबर है, आपके निवेश से जुड़ी हुई बात है, और वो है कि आरबीआई के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 7वीं सीरीज जो है वो आ चुकी है, इशू हो चुकी है। 16 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी को इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो को अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, गोल्ड जैसा एक एसेट अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा जरिया हो सकता है। बस ये समझ आइए कि ये फिजिकल गोल्ड नहीं है, यानी आप इसे पहन नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका जो फायदा है वो आपको गोल्ड बॉन्ड दिलाता रहेगा। तो इनडायरेक्ट सोना तो है आपके पास, पर वो सोना नहीं होगा जो आप पहन पाएंगे। एक फायदा तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको गोल्ड की जो कीमत है उसका प्रॉफिट मिलेगा, प्लस इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि सरकार भी आपको इसमें इंटरेस्ट देती है, और 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट आपको ऐड होता रहेगा। 8 साल की मैच्योरिटी होती है एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और जब भी आप पैसे विड्रॉ करेंगे, चाहे 5 साल बाद या 8 साल बाद मैच्योर होने के बाद, इस पर आपको कैपिटल गेन्स नहीं लगता है। गोल्ड बॉन्ड की एक और खासियत ये होती है कि आप इसे कोलैटरल बनाकर इसके एवज में लोन भी ले पाएंगे। तो ये जो 7वीं सीरीज आई है, अक्टूबर 12 से अक्टूबर 16 तक की इसकी तारीख है। अक्टूबर 16 तक आप इसे खरीद सकते हैं। और तो इस बार तो ये 7वीं सीरीज जो आई है, इसमें जो इशू प्राइस है वो है 1 ग्राम के लिए 5,051 रुपए, और अगर आप इसे खरीदते हैं ऑनलाइन तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे आप सोच लें, नवंबर में एक और सीरीज भी आने वाली है, उसकी प्राइसिंग जो करंट वैल्यू होती है सोने की तभी पता चलती है, पर फिलहाल 5,051 रुपए पर ये इशू प्राइस है, और मैक्सिमम एक शख्स खरीद सकता है 4 kg तक। पर जो मिनिमम पैसा है 1 ग्राम वो तो देना ही है आपको, 1 ग्राम 5,051 रुपए का। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड उन लोगों के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सोना पसंद है लेकिन ठोस सोना खरीदना, उसे रखना, उस पर मेकिंग चार्ज, इन सब से बचाने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो काम की बात के कंज्यूमर न्यूज़ में आज इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट देकर के बताएं कि कैसे लगते हैं आपको मेरे ये छोटे वीडियोस, कुछ काम की बात मिलती है या नहीं।